और जैन साथियों, स्वागत है सभी का यूपीएसआई सीरीज की रीजनिंग की क्लास में। टॉपिक चला था हमारा डायरेक्शन। इसकी 2 क्लास पहले मिल चुकी हैं यूट्यूब पे। तो उसके बाद के कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है कि मेघा 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। तो पहले हमें पूर्व दिशा में मान के चल लेनी है। ऐसे मैंने प्लस का निशान बना के बताया था आपको। ये पूर्व हो गया, इधर ये पश्चिम हो गया, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण हो गया। उसने स्टार्टिंग क्या कहा है कि मेघा पूर्व दिशा में 14 किलोमीटर चलती है, यानी पूर्व की ओर 14 किलोमीटर चल गई। उसके बाद तब वह अपने दाईं ओर घूमती है। दायां इसका किधर होगा? नीचे की साइड होगा, और 40 किलोमीटर चलती है। उसके बाद फिर वह अपने बाएं घूमती है। नीचे जा रही है तो बाएं घूमेगी तो लेफ्ट चलेगी, यानी इधर साइड चलेगी पूर्व की ओर, और फिर 10 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने बाएं घूमती है और 22 किलोमीटर चलती है। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 24 किलोमीटर चलती है, यानी वापस इधर आ जाएगी। बताइए प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में। तो हमें इसमें क्या देखना है? प्रारंभिक बिंदु उसका ये वाला था। यहां से स्टार्टिंग में वो कितना चली थी? 14 किलोमीटर चली थी पूर्व दिशा में, ठीक। उसके बाद इसने क्या किया? नीचे की साइड गई 40, और 40 में से 22 वापस ऊपर चलेगी, यानी जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना रह गया? 18 का रह गया। इसी तरीके से 14 इधर चली थी और 10 यहाँ चलेगी। 14 10 24 चली, और 24 ही ये वापस चली गई। तो यानी मेन जो इसका डिस्टेंस कवर हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना रह जाएगा इसका? 18 किलोमीटर का। अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है वो? 18 किलोमीटर की दूरी पर। किस दिशा में है? तो दिशा अगर पूछा जाए प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु से वैसे दक्षिण दिशा में है। और अगर ये पूछा जाए कि उसका मुख किस दिशा में, तो मुख तो भैया वो इधर साइड चल रही है, यानी पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके चल रही है। दोनों ही आंसर इसके हो सकते हैं। अगर पूछा जाए प्रेजेंट अभी कहाँ पर है, तो पहले बिंदु से नीचे की साइड यानी दक्षिण की साइड है 18 किलोमीटर। और अगर ये पूछा जाए इसका मुख किस दिशा में, तो मुख तो ये 24 किलोमीटर ऐसे चल रही थी, तो इधर ही तो जाएगी, यानी पश्चिम दिशा में इसका मुख है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया है कि संजय पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। तो यहां से पूर्व दिशा में चलाना स्टार्ट किया हमने। कितना चल दिया? 20 किलोमीटर चल दिया। उसके बाद दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मतलब नीचे की ओर हो जाएगा, 15 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, नीचे से फिर बाईं की तरफ चलेगा, फिर से 20 किलोमीटर चल जाएगा। और पुनः बाईं ओर मुड़ता है, तो यानी ऊपर की साइड मुड़ेगा, और इस बार कितना चल रहा है भैया? 30 किलोमीटर चल रहा है। 15 तो पहले चल चुका था यहाँ तक, 15 और आगे बढ़ा दिया। अंत में वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 40 किलोमीटर चलता है। तो 40 किलोमीटर मतलब 20 तो यहाँ चला, 20 यहाँ चला, तो 40 तो इसका मतलब ये पहले जिस बिंदु पे था उसी सीध में पहुंच जाएगा। चल दिया 40 किलोमीटर। तो बताइए संजय प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में? तो प्रारंभिक बिंदु से वो कितना दूर है भाई? 15 तो इसने वापस कवर कर दिया था 30 चलने के लिए, 15 ऊपर एक्स्ट्रा चला है, यानी प्रारंभिक बिंदु से 15 किलोमीटर दूर है। क्योंकि ये डिस्टेंस 20 थी, नीचे वाली डिस्टेंस भी 20 थी, तो 20 से 20 40 ही वापस चल दिया। तो यानी पूर्व दिशा की ओर तो कुछ ज्यादा बढ़ा ही नहीं, ये केवल ऊपर की तरफ बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 15 किलोमीटर बढ़ा है। और बिंदु से किस दिशा में है? तो इस बिंदु से किस दिशा में? इस बिंदु से उत्तर की दिशा में, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 15 किलोमीटर नॉर्थ इसका आंसर आ जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 में दिया गया है कि अजीत उत्तर दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। तो उत्तर दिशा होती है वही ऊपर की साइड। ऊपर की साइड 20 किलोमीटर चल दिया, मान लिया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है। दाईं ओर मतलब ये राइट साइड हो जाएगा, और 10 किलोमीटर चलता है। ये आप अपनी कॉपी पे बनाते रहना, उसके बाद ही सॉल्यूशन चेक करना, ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर दाईं ओर मुड़ता है, 10 किलोमीटर जा रहा था, अच्छा वाला दाईं ओर मुड़ गया, नीचे की साइड मुड़ गया, और 10 किलोमीटर फिर से चल देता है। अंत में फिर दाईं ओर मुड़ता है। इस बार दाईं ओर मुड़ेगा, यानी इधर मुड़ेगा, और 10 किलोमीटर फिर से चल देता है, यानी वापस इसी बिंदु पे आ गया। और अजीत प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक बिंदु की जो डिस्टेंस थी भैया 20 किलोमीटर, 20 में से 10 तो ये वापस कवर कर चुका, तो बची कितनी?
10, यानी इसकी दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और प्रारंभिक बिंदु हमारा कहाँ था, ये नीचे की साइड प्रारंभिक बिंदु था। यहाँ से अभी वो कहाँ तक पहुंचा है, 10 किलोमीटर की दूरी, यानी ऊपर तक है। तो ऊपर तक का मतलब ऊपर वाला हिस्सा क्या बोला जाता है, उत्तर बोला जाता है। यानी 10 किलोमीटर है, किस दिशा में है, नॉर्थ दिशा, 10 किलोमीटर नॉर्थ साइड। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है कि रेणु पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलती है। थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पे करने के लिए इसको। रेणु पूर्व दिशा में 50 किलोमीटर चलती है, तो पूर्व दिशा कौन सा हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। अर्थात ये 50 किलोमीटर चल दी पूर्व दिशा में। उसके बाद बाईं ओर मुड़कर, बाईं ओर मतलब ऊपर की तरफ मुड़कर 40 किलोमीटर फिर से चलती है, और फिर दाईं ओर मुड़ जाती है। दाईं ओर मुड़कर कितनी चलती है, 20 किलोमीटर चल जाती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 किलोमीटर वापस आ जाते हैं। जितनी ऊपर गई थी उतनी वापस आ गई, फिर दाईं ओर मुड़ती है और कितनी चलती है, 10 किलोमीटर चलती है। ऊपर 20 चली थी, 20 में से 10 तो वापस हो गई। अब आगे देखते हैं क्या बोलेगा ये। तो बताइए रेणु प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से 50 यहाँ चली थी, 10 यहाँ तक जाने के लिए और चल देगी, तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर। और दिशा पूछा जाए तो प्रारंभिक बिंदु तो ये था, इस प्रारंभिक बिंदु से यहाँ तक चलने के लिए कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा हो गई, यानी 60 किलोमीटर पूर्व दिशा में। ये भी इसका ठीक आंसर हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें पूछा गया है कि विजय पूर्व दिशा में 100 मीटर चलता है। तो पूर्व दिशा मतलब इधर चलता है 100 मीटर। उसके बाद बाएं मुड़कर, बाएं मतलब ऊपर की तरफ, आप जिस दिशा में जा रहे हो उधर अपने आप को खड़ा करके देख लेना, बायां और दायां आपको खुद समझ में आ जाएगा। बाएं मुड़कर 50 मीटर और चलता है, तथा फिर बाएं मुड़कर 75 मीटर चलता है। उसके बाद फिर से बाएं मुड़ता है और इस बार कितना चलता है, 60 मीटर चलता है। 50 तो पहले चल चुका था, 10 मीटर और एक्स्ट्रा चलता है, ठीक है। 60 मीटर चल दिया, फिर दाएं मुड़कर, अब इधर जा रहा है तो इधर से दायां किधर बैठेगा, इधर से दायां बैठेगा इधर साइड। दाएं मुड़कर 25 मीटर और चलता है, यानी पहले 100 चला था, 100 में से 75 यहाँ आ गया, 25 यहाँ आ गया, तो वापस 100 वाली जगह पे आ गया। तो बताइए अब विजय प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में। भैया पहले यहाँ था तो 10 ही मीटर तो नीचे की तरफ एक्स्ट्रा चला है, तो दूरी तो हो गई 10 मीटर। और दिशा तो नीचे की साइड है, नीचे की साइड को कौन सी दिशा बोलते हैं, दक्षिण दिशा बोलते हैं, यानी साउथ बोलते हैं। तो 10 मीटर किधर है, साउथ साइड में। सिंपल क्वेश्चन है, बड़े आराम से हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है कि डोली 14 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलती है। तो पहले पूर्व में चला लेते हैं इसको 14 किलोमीटर। उसके बाद तब वह अपने दाएं मुड़ती है, दाएं मतलब नीचे की साइड होगा, और कितनी चलती है, 40 किलोमीटर चलती है। 40 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, तो बायां किधर होगा, पूर्व की साइड हो जाएगा। और 10 किलोमीटर फिर से चलती है, फिर वह अपने बाएं मुड़ती है, फिर से बाएं मुड़गी, और कितनी चली इस बार, 22। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और इस बार कितनी चलेगी, 24। 24 की चलेगी तो कहां तक पहुंच जाएगी, 10 तो ये वाली डिस्टेंस, 14 ये वाली डिस्टेंस, यानी पुराने रास्ते पे पहुंच जाएगी। ठीक, 24 किलोमीटर चल के बाद उसके बाद पूछ रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु तो ये वाला था, यहाँ से नीचे की साइड कितनी चली थी, 40 चली थी। 40 में से 22 तो वापस चल दी, बचा कितना, 18, यानी प्रारंभिक बिंदु से 18 किलोमीटर दूर है। और दिशा पूछा जाए तो दिशा तो भैया पहले बिंदु से नीचे की साइड है, तो नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है, यानी प्रारंभिक बिंदु से 18 किलोमीटर दूर और दक्षिण दिशा में। अगर दूसरा क्वेश्चन इसमें यह पूछा जा रहा है कि अंतिम बिंदु से उसकी प्रारंभिक दिशा क्या थी, जो अभी लास्ट में पहुंची है, तो लास्ट मतलब नीचे की साइड है ये वाला। इस बिंदु से पहले बिंदु की दिशा पूछ रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, नीचे से ऊपर की साइड, यानी उत्तर दिशा हो जाएगी। डिस्टेंस तो समान रहेगी, डिस्टेंस तो 18 किलोमीटर ही रहेगी, पर दिशा चेंज हो जाएगी। पहले ऊपर से नीचे की तरफ पूछ रहा था दक्षिण दिशा, अभी नीचे से ऊपर की तरफ पूछ रहा है तो उत्तर दिशा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है कि भास्कर 40 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है। तो उत्तर दिशा मतलब ऊपर की तरफ चलता है 40 किलोमीटर,
फिर दाईं ओर मुड़ देता है और 70 किलोमीटर चलता है। ठीक है, दाईं ओर मुड़कर 70 किलोमीटर चला दिया और फिर बाईं ओर मुड़ता है, बाएं मतलब ऊपर की तरफ, तो 30 किलोमीटर फिर से चल देता है। अंत में फिर दाईं ओर मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। यहां से फिर दाईं ओर मुड़ा, 30 किलोमीटर चल दिया। ठीक है जी। और अंत में फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाएं मतलब नीचे की तरफ, तो कितना चलता है, 70 किलोमीटर चल देता है। तो ऊपर 30 गया था, इधर ऊपर 40 गया था, 40 मिला के 70 यानी 40 वाली सीध में आ गया। अच्छा जी, आगे पूछ रहा है तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में है। ये था इसका प्रारंभिक बिंदु और यहां से लेकर यहां तक कितना चला, 70 तो ये वाली दूरी चला था, 30 ये वाली चला था, 70 और 30 टोटल 100 डिस्टेंस चला था, यानी 100 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। और किस दिशा में तय करी है, ये दिशा होती है पूर्व दिशा। यानी आंसर हो जाएगा कि 100 किलोमीटर, और आंसर क्या आएगा इसका, दिशा का पूर्व दिशा। निकाल सकते हैं बड़े आराम से, सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 24। इसमें कहा गया कि काजल 25 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। भैया पूर्व तो इधर होगा, इधर 25 किलोमीटर चल दी। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है, मतलब नीचे की तरफ, तथा 25 मीटर, अच्छा दोनों मीटर में क्वांटिटी दे रखी है, 25 मीटर चलती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है। नीचे जाके फिर से नीचे इसका जाने के बाद दाईं ओर कौन सा होगा, ये हो जाएगा पश्चिम की साइड में। फिर दाईं ओर मुड़ती है तथा 40 मीटर चलती है। अच्छा 25 से भी ज्यादा चलेगी, तो 40 चलने के लिए इसको कितना एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, 15 एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, और 25 तो ये वाला चल देगी। ठीक, टोटल चल दी 40 मीटर। इसके बाद वह फिर से दायां मुड़ती है, यानी ऊपर की तरफ मुड़ती है, और 25 मीटर वापस चल देती है। 25 ही नीचे आई थी, 25 ही वापस चलेगी। अंत में वह बाईं ओर मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। इसका लेफ्ट साइड मुड़ेंगे, तो जगह थोड़ी इधर कर लेते हैं, ये लेफ्ट साइड मोड़ेंगे और 10 मीटर चलेंगे। तो काजल अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थिति ये वाली थी इसकी, 15 तो यहां से यहां तक जाने में इसने एक्स्ट्रा चल दी, और 10 और चल दी, यानी 15 10 टोटल कितनी चल दी, 25 मीटर चल दी। और किस दिशा में चल दी, ये चल दी भैया पश्चिम दिशा में। तो 25 मीटर पश्चिम में इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई, 25 मीटर कितना हो जाएगा, पश्चिम, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें दिया हुआ है कि सुमन अपने घर से 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है, उत्तर मतलब ऊपर की साइड, 30 मीटर चलती है, और फिर दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। दायां ओर मुड़ी, 40 मीटर चली, फिर बाएं ओर मुड़ती है, यानी ऊपर की तरफ मुड़ी और 35 मीटर चली। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है, यानी इधर साइड मुड़ी, फिर से 40 मीटर चली, वहां से दाएं मुड़ती है और 85 मीटर चलती है। तो 85 का मतलब हो गया, ये 35 और 30 65 तो पहले चली थी, यानी अभी 20 डिस्टेंस और फालतू चलेगी। 65 ये वाली मान लो और 20 ये, टोटल कितनी चल दी, 85 चल दी। फिर वह फिर से दाईं ओर मुड़ती है, तो इस बार कहाँ मुड़ेगी, दाईं ओर अंदर की साइड मुड़ जाएगी वापस, अपने घर भी तो आना है वापसी। तो फिर से दाईं ओर मुड़ती है और 50 मीटर चलती है। तो भैया 40 तो यहाँ पहले चली थी, 10 और चल देते हैं इस लाइन में, यानी टोटल कितनी चल दी, 50 मीटर चल दी। 50 मीटर चलने के बाद अंत में वह अपने दाएं मुड़ती है, यानी अंदर की साइड मुड़ती है, और 20 मीटर चलती है। जो 20 मीटर इसने यहाँ पे एक्स्ट्रा कवर किया था उसमें वापस चल दी। तो अभी क्या पूछ रहा है कि वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, पहले यहाँ थी, यहाँ से यहाँ तक आ गई, कितनी चली, टोटल चली थी 40 40 80, 80 में से 50 वापस चल दी, तो बचा कितना, 30 मीटर, यानी अपने घर से 30 मीटर की दूरी पर है। किस दिशा में है, ये दिशा तो कौन सी होगी, ये वाली दिशा तो हमारी पूर्व दिशा होती है, तो 30 मीटर है पूर्व की ओर। सिंपल क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है कि निशा उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है। अभी डायरेक्शन जिस तरीके से हम चला रहे हैं इस तरीके से तो कर ही सकते हैं, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। एक और तरीका इसका बता देते हैं कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें पूरब, इसको लिख लेना पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। अब इस तरीके से कर लेते हैं एक बार कि निशा उत्तर की ओर 20 मीटर चलती है, उत्तर की ओर कितनी चली, 20 मीटर चली, फिर
दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है। दाएं मुड़ेगी मतलब जब उत्तर की ओर जा रही है, पहले यहाँ प्लस का निशान बना लेते हैं, ये जा कहाँ रही है, ये हो गया पूरब, ऊपर ये हो गया पश्चिम, ऊपर हो गया उत्तर, नीचे हो गया दक्षिण। तो उत्तर की ओर चल रही थी यानी ऊपर की तरफ चल रही थी, यहाँ से दाएं मुड़ेगी तो उत्तर से दाएं मुड़ेगी यानी किधर जाएगी, पूरब की ओर जाएगी। और कितनी चली पूरब की ओर, 30 मीटर चलती है। फिर बाएं मुड़ती है, पूरब से बाएं मुड़ेगी फिर से उत्तर की तरफ चलेगी यानी 25 मीटर चलती है। आगे कह रहा है उसके बाद वह दाएं मुड़ती है तो उत्तर की ओर जा रही है, दाएं मुड़ी यानी फिर से पूरब की ओर आ जाएगी और कितनी चलती है दाएं मुड़कर, 30 मीटर फिर से चलती है। वहीं से वह दाएं मुड़ती है, 30 मीटर पूरब की तरफ चल रही है, पूरब से दाएं की चलेगी यानी नीचे की साइड चलेगी, दक्षिण की साइड, और कितनी चल जाएगी, दक्षिण की साइड चल जाएगी भैया 65 मीटर। ठीक, दक्षिण की साइड यानी नीचे की साइड जा रही है, फिर से बोलती है कि मैं बाएं मुड़ती हूँ, बाएं मुड़ती है मतलब पूरब की दिशा में मुड़ती है और कितनी चलती है, 40 मीटर चलती है। अंत में बाएं मुड़ती है तो पूरब दिशा से बाएं मुड़ेगी यानी 20 मीटर चलेगी किधर, उत्तर की साइड। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है और अपने घर से किस दिशा में। तो अभी हमें इसमें क्या करना है, जो पूरब होता है ये पश्चिम के अपोजिट होता है और उत्तर दक्षिण के अपोजिट होता है। तो इसमें देख लेते हैं हम जोड़ जोड़ के कौन सा किससे कट रहा है। तो भैया उत्तर में चली है कितनी, टोटल 65, और दक्षिण में भी टोटल कितनी चली, 65। तो इस 65 से पूरा का पूरा 65 कट जाएगा, बचेगा कितना, पूरब में कितनी चल रही है, पूरब में चली 30, 30, 60 और 40, 100, यानी 100 मीटर पूरब की तरफ चली। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 100 मीटर पूरब। इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा तरीका। अगला है क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या बोल रहा है कि उधर पश्चिम की ओर 25 मीटर चलता है। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं पहले कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, यानी पूर्व पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसमें हमने लिख लिया, ये प्लस का निशान भी बना लिया। अब देखते हैं वो पहले क्या बोल रहा है कि उदय पश्चिम की ओर 25 मीटर चलता है, यानी साउथ की ओर कितना चलता है भैया, 25 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है, तो नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ से बाएं मुड़ेगा, अभी साउथ की तरफ है, यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो इधर ही तो मुड़ेगा, यानी पूरब की ओर मुड़ेगा। बाएं मुड़ता है और 55 मीटर चलता है, यानी पूरब की ओर कितना चल दिया, 55 मीटर चल दिया। और फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो बाएं साइड ये पूरब की ओर चल रहा है, तो दाएं मुड़ेगा कितना हो जाएगा, नीचे की साइड चलेगा, नीचे की साइड मतलब फिर से साउथ की तरफ चलेगा और 45 मीटर चलता है। अब वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है, तो नीचे से दाएं ओर मुड़ेगा मतलब पश्चिम की साइड चलेगा, तो पश्चिम की साइड चलेगा कितना, 55 मीटर। 55 मीटर पश्चिम में चलता है। और पूछा जाएगा उदय का प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में। सिंपल सी बात है, 55 से 55 तो एक कट ही गया, क्योंकि पूर्व से पश्चिम कटता है, ईस्ट से वेस्ट कटता है, बचेगा कितना, साउथ बचा। साउथ में कितना बचा, 45 और 25 70 मीटर, यानी 70 मीटर साउथ दिशा में। आंसर कितना हो जाएगा कि अपना प्रारंभिक बिंदु से 70 मीटर की दूरी पर है और साउथ दिशा में। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें क्या कह रहा है, ऋचा अपने घर से चलना शुरू करती है और पश्चिम की ओर 50 मीटर चलती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। प्लस का निशान भी बना लेते हैं हमारी सुविधा के लिए कि वह पश्चिम की ओर 50 मीटर चलती है। तो पश्चिम किधर साइड होगा, पश्चिम होता भैया ये वाली डायरेक्शन, यानी ये चलती 25 पश्चिम में 50 मीटर। फिर बाएं मुड़ती है, यहाँ से नीचे मुड़ेगी बाएं, तो मतलब क्या आ जाएगी, दक्षिण में, और कितनी चलेगी, 90 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ती है, वह दक्षिण में चल रही है, बाएं मुड़ेगी तो दक्षिण का बाएं किधर होगा, पूर्व की साइड हो जाएगा, यानी इधर हो जाएगा। पूर्व की साइड कितनी चलती है, 30 मीटर चलती है। उसके बाद
फिर से वह बाएं मुड़ती है, तो पूरब से बाएं मुड़ेगी यानी ऊपर की साइड चली जाएगी, नॉर्थ की साइड। कितनी? 120 मीटर की दूरी चलती है। अंत में दाएं मुड़ती है, तो ऊपर जा रही थी, दाएं मुड़ जाएगी मतलब फिर से पूरब की साइड आ जाएगी और अपने गंतव्य पर पहुंच जाती है 20 मीटर चलने के बाद। यानी पूरब में कितना चलती है? 20 मीटर चलती है। तो वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में, इसमें देखना हमें क्या क्या कट रहा है। भैया पूरब से 20, 30, 50 और 50 से तो 50 पूरा पूरा कट गया। नॉर्थ में 120 चली, साउथ में 90 चली, 120 में से 90 जाएगा 30। ज्यादा संख्या कौन सी है? नॉर्थ वाली, यानी 30 मीटर नॉर्थ। तो अभी जो उसका जो आंसर है क्या आ जाएगा? 30 मीटर नॉर्थ आ जाएगा, यानी अपने घर से 30 मीटर की दूरी पर है और उत्तर दिशा में। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा 28वां। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है कि अमिता उत्तर की ओर चलती है। पहले लिख लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसमें टाइम कम लगता है इसलिए तरीका ज्यादा बेटर है कि अमिता उत्तर की ओर चलती है। कितनी चलती है? 20 मीटर। फिर दाएं मुड़ जाती है, प्लस का निशान तो हमें बनाना ही पड़ेगा। उत्तर की ओर चल रही थी, दाएं मुड़ेगी मतलब किधर जाएगी? पूरब की ओर चली जाएगी, तो 30 मीटर पूरब की ओर चल दी। उसके बाद वह बाएं मुड़ जाती है, यानी फिर से ऊपर की तरफ मुड़ जाती है, तो 25 मीटर चलती है नॉर्थ। उसके बाद वह दाएं मुड़ जाती है, तो 25 मीटर ऊपर की तरफ जा रही थी, दाएं मुड़ की मतलब फिर से पूरब की तरफ आ गई और कितनी चली? उसके बाद वह दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, यानी फिर से 30 मीटर चल दी। फिर दाएं मुड़ती है, यानी पूरब की तरफ जा रही थी, फिर यहां से दाएं मुड़ेगी यानी नीचे दक्षिण की साइड आ जाएगी और कितनी चलेगी? 65। दक्षिण की ओर 65 मीटर चलती है। तब वह फिर से बाएं मुड़ती है, दक्षिण जा रही थी, बाएं मुड़ती है, यानी बाएं मुड़ के किधर जाएगी? पूर्व की साइड जाएगी और 40 मीटर चलती है। वह अंत में बाएं मुड़ती है, यानी फिर से ऊपर की तरफ मुड़ गई और कितनी चली? 20 मीटर चली। और वह अपने घर से कितनी दूरी और किस दिशा में है? वही सेम सिंपल क्वेश्चन आ गया कि भैया 20, 20, 40 और 25, 65। नॉर्थ का साउथ का आंकड़ा जो है कट जाएगा आपस में, 65 से 65 खत्म। ये तो वही आ गया 30, 30, 40 और 30, 30, 60 और 40, 100, यानी 100 मीटर है किस दिशा में? पूर्व दिशा में। सिंपल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, इससे अगला वाला क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आएगा पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित, वो नेक्स्ट क्लास में आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि विमला अपने घर से 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है। लिख लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। 30 मीटर उत्तर की ओर चली, फिर वह दाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चल जाती है। यानी ऊपर की तरफ जा रही थी, दाईं ओर मुड़ेगी यानी पूर्व की तरफ चलेगी और कितनी चल देती है? 40 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ती है, पूर्व से बाएं मुड़ेगी, फिर से उत्तर की तरफ चलेगी और 35 मीटर। उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ती है, तो उत्तर से दाईं ओर मुड़ेगी, फिर से पूर्व में आ जाएगी, 40 मीटर फिर से चलेगी। वहां से वह दाईं ओर मुड़ती है, यानी पूर्व से दाईं ओर मुड़ेगी, यानी दक्षिण की साइड में। दक्षिण की साइड में कितनी चलेगी? टोटल 85 मीटर चलेगी। और फिर वह दाईं ओर मुड़ती है, यानी दक्षिण जा रही थी, दाईं ओर चलेगी, तो कितनी किधर चलेगी? पश्चिम में। और पश्चिम में कितना चली? 50 मीटर। पश्चिम में 50 मीटर चलती है, वहां से अंत में दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी पश्चिम में जा रही थी, दाईं ओर मुड़ेगी तो ऊपर की तरफ चलेगी और कितनी चलती है? 20 मीटर और चल जाती है। वहां से 20 मीटर चलने के बाद वह अपने घर से कितनी दूरी पर है? ये भी सिंपल क्वेश्चन हो गया। 30, 35, 65, 65 और 20, 85। 85 से 85 पूरा पूरा कट गया, नॉर्थ से साउथ। बचा क्या? पूरब हो गया 80, 80 में से 50 जाएगा, 30 बच जाएगा, यानी 30 मीटर। और किधर? ईस्ट में। आंसर क्या आ जाएगा इसका? 30 मीटर पूर्व दिशा की ओर उसका अभी जो स्थान है वो है। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 30 तक के समाप्त। और इससे आगे के जो ये है क्वेश्चन नंबर 31, इसको आप लोग खुद करके ट्राई करना ताकि पता चल जाए कि हमारा समझ में आया या नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 31 आप खुद करना। इसके बाद के पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित है डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगली वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिए और तैयारी में जुटे रहिए और कोशिश करना हर हफ्ते एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं ताकि आपको पता चलता रहे कि हम लोग अभी कितने पानी में। उससे क्या रहेगा कि जहाँ जहाँ हमारी गलतियां हो रही है उन गलतियों को हम उस चैप्टर को दोबारा से कवर करने की कोशिश करेंगे और हमारे नंबर बढ़ते चले जाएंगे, सिलेक्शन के उतने ही करीब होते चले जाएंगे। धन्यवाद।